हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर टोडलर्स इन यूके और यू कैन से बेबीज़। यहाँ पे यूके में जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए डेंटिस्ट फ्री है, बट मैं आपको बताऊंगी कौन सी एज तक फ्री है और इसकी प्रोसेस क्या, आप कैसे डेंटिस्ट के पास रजिस्टर कर सकते हैं। सो अभी मेरी जो बेटी है वो होगी है 2.5 की, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसको लास्ट फ्यू मंथ्स पहले ही उसको रजिस्टर करवाया है। बट आप स्टार्टिंग से ही करवा सकते हो, जैसे आपके बेबी का फर्स्ट टीथ आता है या फिर 2 टीथ आते हैं तब आप जो है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। सो यूके में जो डेंटिस्ट होते हैं वो फ्री नहीं होता है, हमें पे करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो 18 एज तक जो है वो फ्री है। बस कुछ चीज़ें हैं जो उनको वहाँ पे करनी पड़ती हैं, जिसके बारे में अभी मुझे भी इतने अच्छे से पता नहीं है, लेकिन बस जितना मुझे अभी तक का पता है उतना मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे यूके में बेबीज़ को या टोडलर्स को रजिस्टर करने के लिए आप कोई भी नियर बाय अपने आसपास सर्च कर सकते हो डेंटिस्ट जो आपको सही लगे, उनके रिव्यूज़ वगैरह दे के या विज़िट करके या किसी और से पूछ के आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके गूगल पे, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो आप ऑनलाइन जाके गूगल पे रिसर्च वगैरह करके आप अपने बेबी का नाम वगैरह पूछते हैं वो, और आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि बच्चे की तो ऑब्वियस है कोई आईडी वगैरह तो होती नहीं है, ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप अपना ही डालोगे। तो वो सब कुछ फिल करने के बाद ऑनलाइन वहाँ पे ऑप्शन देते हैं वो, उसमें रजिस्टर कर दोगे तो वो फिर आपको जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स, आवर्स और विद इन अ डे आपको जो है वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुकी है। और वो फिर आपको क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट देते हैं नॉर्मल चेकअप के लिए, जो रेगुलर चेकअप होता है उसके लिए। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको वो मतलब अटेंड करनी है कि नहीं करनी है, बट आप कर लो तो ज़्यादा बेटर, आपको पता चल जाएगा कि जो मतलब डेंटिस्ट है वो कैसा है और वहाँ पे जो वो नेचर कैसा है और क्या है वहाँ पे। तो से नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लाइक आपके बेबी को कोई भी डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इन फ्यूचर या तो अपना डेंटिस्ट चेंज कर सकते हो अगर आपको सही नहीं लगेगा, और अगर आपको ठीक लगेगा तो आप वहाँ पे ही रजिस्टर्ड रह सकते हो। सो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो वो एक नॉर्मल चेकअप करते हैं, बच्चे के टीथ वगैरह चेक करते हैं, उसके गम्स वगैरह चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसको लिए बस एक सिंपल सी प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल पे जाके नॉर्मली नियर बाय कोई भी डेंटिस्ट आप सर्च कर लो जो कि NHS के अंडर आता हो और फ्री हो, और वहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर दो, और वह आपको मेल आईडी के थ्रू या फिर आपको टेक्स्ट या फ़ोन करके आपको फर्स्ट रेगुलर चेकअप की अपॉइंटमेंट दे देंगे। और नेक्स्ट जब भी जाना होगा तो आप वहाँ पे पहले कॉल करोगे और उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो बच्चे की। लेकिन मैंने जब ये किया था तो मुझे उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं बेबीज़ के, उस टाइम तक वो रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी है अपॉइंटमेंट वो फ्री है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ पे करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे उन्होंने लिख रखा था कि टिल 18 इयर्स तक, 17 या 18 इयर्स तक फ्री है। सो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट डैट, मुझे अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। जब भी को 3 साल की हो जाएगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी दोबारा डेंटिस्ट की तो मैं वहाँ पे कॉल करूँगी, फिर मुझे पता चलेगा कि मुझे पे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैंने तो यही सुन रखा था कि फ्री होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि 3 साल के बाद आपको उसका अपॉइंटमेंट के लिए पे करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट को रजिस्टर अपॉइंटमेंट लेने के लिए। सो मैं आपको उसका बाद में ही बता सकती हूँ जब भी को 3 साल की हो जाएगी, या फिर मेरी अभी रिसेंटली है मेरी बेबी की अपॉइंटमेंट, तब मैं जाके दोबारा कंफर्म कर लूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम लेके गई थी उसको तो वो बहुत रो रही थी, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछने दिया वहाँ पे। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो वहाँ पे मैं पूछ लूँगी। लेकिन हाँ, टिल बर्थ टू 3 इयर्स तक तो टोटली फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। आप कभी भी जा सकते हो अपने डाउट्स वगैरह लेकर, अगर आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम तो आप जा सकते हो आराम से 3 साल तक। देन उसके बाद जैसा भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। सो जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो वो नॉर्मली वैसे ही चेकअप वगैरह करते हैं, और जो डेंटिस्ट होता है वो आपको एजुकेट करता है कि आपको अपने बेबी की टीथ और गम्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, जैसे 2 टाइम ब्रश वगैरह करवाना है या फिर ऐसे
मतलब यहाँ ऐसा बोलते हैं। और जो टूथब्रश होता है वो स्मॉल लेना है, जैसे हम करते हैं ना फैंसी टूथब्रशेस वगैरह ले लेते हैं, मैंने भी ऐसे किया था कि फैंसी वाला ही लेना है, थोड़ा ब्रॉड बड़ा ले लेते थे, ऐसा वैसा। वैसा कुछ भी नहीं, उन्होंने सिंपल बोला था कि स्मॉल ब्रश होना चाहिए, उसका हेड स्मॉल होना चाहिए बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि ईज़िली जो है वो, बच्चे का मुंह भी छोटा होता है, दांत भी छोटे छोटे होते हैं, तो वो ब्रश ईज़िली जो वो क्लीन कर देता है टीथ और गम्स को। तो कोशिश करो कि स्मॉल हेड वाला ब्रश लो और उसके ब्रिस्टल्स जो हो वो स्मॉल हो। और साथ में कोलगेट, ये गलती मत करना कि जो कोलगेट आप यूज़ कर रहे हो वही आप बेबी को यूज़ कर दो, नहीं, उनके लिए अलग से कोलगेट्स मिलती है जिसमें फ्लोराइड जो होता है, कोलगेट में फ्लोराइड जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और वही बेबी के लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ बेबी को इरिटेशन वगैरह हो सकती है गम्स में। मैंने ये गलती की थी, आप ये मत करना। मैं आपको इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली मुझे मेरी बेबी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी है किसी वजह से। वैसे भी उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट के मतलब नियर बाई है, वो उसका चेकअप है यहाँ पे, वो खुद ही नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको दे देते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम इस टाइम पे आके आप अपना चेकअप करवा लेना रेगुलर। सो बस मैं यही बता रही थी कि नॉर्मल जो ब्रश होते हैं बच्चों के छोटे वाले, कोई फैंसी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रश नॉर्मल हेड, स्मॉल हेड वाला ब्रश लेना है, साथ में उसके ब्रिस्टल्स सॉफ्ट होने चाहिए। और उसमें जो कोलगेट लेनी है वो बेबीज़ के लिए लेनी है, वो अलग से आपको मिल जाती है, किसी भी स्टोर में जाओगे वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी, बेबीज़ वाले सेक्शन में वहाँ पे वो कोलगेट मिल जाएगी लो फ्लोराइड वाली। आई थिंक 1400 इतना कुछ अमाउंट होता है फ्लोराइड का उसमें, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल थोड़ी सी यूज़ करनी है। और जब आप बेबी को ब्रश करवाओगे तो उसको रिंस नहीं करना है, जैसे हमें आदत होती है कुरली वगैरह करने की, तो बच्चे तो वैसे भी नहीं कर पाते, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी छोड़ सकते हो उनको विदाउट रिंस की हुई। बल्कि डेंटिस्ट तो बोलते हैं कि हमें भी रिंस नहीं करना चाहिए, फ्लोराइड जितना हमारा दांतों पर रहेगा उतना ही हमारे दांतों के लिए अच्छा है। तो आप वो कर सकते हो। और 2 टाइम ब्रश करवाना है, सिर्फ मॉर्निंग में एंड नाइट टाइम पे। और कोशिश करो कि उसको कुछ भी बाहर का ना दें खाने के लिए, बच्चे मानते तो नहीं है बट फिर भी जितना हो सके उतना अवॉइड करें। और उसके साथ आपको जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो वो लीफलेट दे देते हैं एक प्रॉपर, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या करना है और क्या क्या। और जैसे 2 साल के बाद जो बच्चे की एक अपॉइंटमेंट होती है हेल्थ विजिटर के साथ, तो उसमें भी वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और साथ में अगर आपका कोई डाउट है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, तो उसमें भी वो आपको हाँ गम हेल्थ के बारे में और टीथ के बारे में बच्चों के बताते हैं। तो वो साथ में आपको एक लीफलेट देते हैं, उसमें लिखा होता है सब कुछ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ, जब आप वहाँ पे जाते हो डेंटिस्ट के पास, तो वो वहाँ पे भी एक फ़िज़िकल फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। उसमें कुछ नहीं, बच्चे का आपके NHS नंबर वगैरह पूछते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ, नेम, नॉर्मली जो भी इन्फॉर्मेशन होती है बस वही पूछते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मल बस इतना सा प्रोसेस होता है वहाँ पर जाके भी। सो या बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।